नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। करीब 20 महीने के अंतराल के बाद झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को एक बार फिर पीडीएस के तहत चना दाल मिलने जा रही है। यह वितरण फरवरी महीने से मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के अंतर्गत शुरू होने की संभावना है। इससे एनएफएसए और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं सरकार ने योजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया है। धुरुआ इलाके से जुड़े एक मामले में 2 मासूम बच्चों अंश और अंशिका की खोज के लिए रांची पुलिस और एनजीओ ने पोस्टर अभियान शुरू किया है। बच्चों की तस्वीर और जानकारी के साथ लोगों से सूचना देने की अपील की जा रही है। वहीं सूचना देने पर इनाम की घोषणा भी की गई है। पुलिस ने सामाजिक संगठनों और एनजीओ के सहयोग से कई राज्यों में तलाश का दायरा बढ़ाया है ताकि बच्चों की जल्द सुरक्षित बरामदगी हो सके। माकपा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि विपक्ष शासित राज्यों के साथ आर्थिक दबाव की स्थिति बनाई जा रही है, जिससे केरल और झारखंड जैसे राज्यों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पार्टी का कहना है कि वित्तीय हिस्सेदारी में कटौती और बकाया राशि रोके जाने से राज्यों के विकास कार्य, छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हुई है। माकपा ने इसे संघीय ढांचे पर असर डालने वाला रवैया बताते हुए केंद्र से इस स्थिति में सुधार की मांग की है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 15 जनवरी को प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपने प्रश्न पत्र, दर्ज की गई प्रक्रिया देख सकेंगे और तय प्रक्रिया के तहत आपत्ति भी दर्ज कर पाएंगे। आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और परिणाम जारी किए जाएंगे, जिससे लाखों परीक्षार्थियों को अपने प्रदर्शन का स्पष्ट आकलन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के प्राचीन मेगालिथ केवल पत्थर नहीं बल्कि मानव सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य पहचान है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इनके संरक्षण और वैश्विक पहचान के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा और यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के ये मेगालिथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्थलों के समान महत्व रखते हैं और यह राज्य ही नहीं पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 और यूके यात्रा के दौरान झारखंड की महिलाओं की आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। वे महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास से जुड़े संवादों में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिससे झारखंड की बेटियों की भूमिका और सरकारी प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। चाईबासा और आसपास के इलाकों में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सतर्क है, जहां एक जंगली हाथी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन से निगरानी के बावजूद हाथी फिलहाल जंगल क्षेत्र में ओझल है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आगरा से विशेषज्ञ टीम बुलाई गई है। प्रभावित इलाकों के करीब 30 गांवों में अलर्ट जारी है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है, जबकि वन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से झारखंड में ठंड और तेज हो गई है, जहां गुमला का न्यूनतम तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम केंद्र ने 14 और 15 जनवरी को कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मकर संक्रांति के दिन भी कड़ाके की ठंड बने रहने के आसार है। हालांकि दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिल सकती है। मकर संक्रांति से पहले धनबाद में पतंगबाजी के बीच प्रतिबंधित मांझे को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिस पर सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं ने सवाल उठाए हैं। कहा गया है कि खतरनाक डोर से आम लोगों, राहगीरों और पक्षियों को नुकसान की आशंका रहती है। ऐसे में प्रशासन से सख्त कार्रवाई और निगरानी की मांग की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल पारंपरिक सूती धागे का इस्तेमाल करें ताकि त्योहार सुरक्षित और खुशहाल बना रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने छात्रों को परेशानी में डालने से जुड़े एक मामले को गंभीर मानते हुए सीबीआई जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसआईसीटीसी ने अनुमति के बाद नामांकन हुआ, लेकिन परीक्षा में बैठने की इजाजत न मिलने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। मामले में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और एआईसीटीसी की भूमिका की जांच कर 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। वहीं अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी को तय किया गया है। रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र के चोपादारू गांव में एक जंगली हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी के बाद वन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। मौके पर पहुंची टीम ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।
वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट स्थिति सामने आने की बात कही गई है। शराब से जुड़े एक मामले में एसीबी कोर्ट ने महेश सिड़गे, परेश ठाकुर और विक्रम ठाकुर को डिफॉल्ट बेल की सुविधा दी है। यह राहत इसलिए मिली क्योंकि तय समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका। तीनों आरोपी अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में थे, जबकि इसी मामले में अन्य आरोपियों को भी पहले इसी आधार पर जमानत मिल चुकी थी। बसंत पंचमी को लेकर पलामू जिले में तैयारियों जोरों पर है, जहां मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को आकर्षक रूप देने में जुटे हुए हैं। पारंपरिक सामग्री से बनाई जा रही प्रतिमाओं के साथ पूजा पंडालों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। बाजारों में अलग अलग आकार और डिजाइन की प्रतिमाएं उपलब्ध है, जिससे जिले भर में भक्तिमय का माहौल बन गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर 16 जनवरी से ज्योति पहाड़ी में 6 दिवसीय वार्षिक मेले और धार्मिक योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। आश्रम परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ यह आयोजन आस्था और पर्यटन का संगम बनेगा। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ 22 जनवरी को समापन होगा, जिसमें झारखंड के साथ साथ ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुँचने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत की खबर के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सतर्क रहने, निगरानी बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध स्थिति की तुरंत रिपोर्टिंग करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि समय रहते सावधानी और जन जागरूकता से राज्य में किसी भी संभावित स्थिति को रोका जा सकेगा। एनटीपीसी ने ध्वस्त की गई संरचना के मुआवजे के रूप में 1.97 करोड़ रुपए ट्रिब्यूनल में जमा कर दिए हैं। इसके बावजूद कोयला उत्पादन और ढुलाई से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध संरचना हटाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन मौजूदा स्थिति के कारण राज्य सरकार को प्रतिदिन राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले को लेकर प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पैसा नियमावली लागू होने की जानकारी मिलने के बाद बालू घाटों के अलॉटमेंट पर लगी रोक को हटा दिया है। अदालत के इस आदेश से नीलामी प्रक्रिया के बाद बालू घाटों के आवंटन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। राज्य सरकार की ओर से नियमावली लागू किए जाने की पुष्टि के बाद यह फैसला लिया जाएगा, जिससे संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। पहाड़ी मंदिर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू की है, जहां मंदिर परिसर की जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इस दौरान दुकानों को हटाने के साथ सड़क में बाधा बन रहे बिजली के खंभों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। निगम का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को जाम और पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी और क्षेत्र की व्यवस्था बेहतर होगी। मेदिनीनगर स्थित पलामू क्लब में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही काम शुरू कर दिया गया। नगर आयुक्त के कार्य रोकने के निर्देश के बावजूद निर्माण जारी रहने से निगम कर्मियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन में किए बिना किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा और मामले की जाँच जारी है। कोयला से जुड़े एक मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का दंड लगाया है। अदालत ने गलत जानकारी के आधार पर कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े आरोपों को सही मानते हुए कंपनी के 3 अधिकारियों पर भी सजा और जुर्माना लगाया है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला आया है, जिसे कोयला मामलों में सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है, जहां देवघर समेत कई इलाकों में संभावित प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पदों को लेकर दावेदारी सामने आ रही है। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा और चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों में जुटा है। जल्द अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी। मकर संक्रांति से पहले गिरिडीह के बगोदर में गया के तिल से तैयार तिलकुट की मांग तेजी से बढ़ गई है। कुटीर उद्योग के रूप में कई दुकानों में तिलकुट बनाया जा रहा है, जिसकी सप्लाई आसपास के प्रखंडों तक हो रही है। तिल और गुड़ से बने इस पारंपरिक स्वाद को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों को अच्छा लाभ मिल रहा है। धुरुआ क्षेत्र से जुड़े एक मामले में मासूम भाई बहन की बरामदगी की मांग को लेकर भाजपा ने रांची में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस पर प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक अपडेट नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
IIT ISM धनबाद में 6 से 8 फरवरी 2026 तक इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल होंगे। आयोजन में स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 तक के विजन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।